भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गॉड है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। मैं कैसा था और कैसा हो गया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी। मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भान न था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सद्गुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं कि सुनिए। मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चातुर्मास ठहरने को कहा और कहा, इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। यह पूजा के फूल लाने में मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा न करो तब तक मन तन में से वासना नहीं जाती, अंदर के विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते नहीं, और दर्शन हो भी जाए तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं है। मेरा पिता तो प्रभु परमात्मा है, मुझे जाने दो। परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग को सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरुजी के उठने से पहले मैं उठता था। गुरुजी की सेवा के समय मैं फूल तुलसी ले आता। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करते थे। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव बाल कृष्ण थे। ये ऋषि बाल स्वरूप की आराधना करते थे। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाल कृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़कर जाता है। मैं कीर्तन में जाता और कथा सुनता। मैं बहुत कम बोलता। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी से शक्ति खर्च मत करो, अर्थात कम बोलो, मौन रखो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। यह तीनों गुण नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। मैं तो कोल और भील बालकों से खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा यह प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण की कथा ही ऐसी दिव्य है कि यह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा से मुक्त नहीं हो सकते।
भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक हो जाते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। संत आंखों में पाप नहीं करते। संत की आंख में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार से कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं, उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते जिस शिष्य की याद आएगी, उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे, यह बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुजी को आनंद होता है। वे बहुत प्रसन्न थे। यह जीव जातिहीन है, परंतु कर्महीन नहीं है। संत जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं, उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद लेने के बाद मैं उनकी जूठी पत्तलें उठा रहा था। मैं दासी पुत्र था। कहे बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने पूछा कि हरदास, तुमने भोजन किया है? मैंने ना कही। गुरुदेव को मुझ पर दया आई। यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्तलों में मैंने महाप्रसाद रखा है, यहाँ तुम खाओ। मैंने वह प्रसाद खाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरुजी की आज्ञा के सिवा उनका उच्छिष्ट नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं, तब वे प्रसन्न हुए ऐसा मानना। मैंने प्रसाद ग्रहण किया। मेरे सब पाप नष्ट हुए। मुझे भक्ति का रंग लगा। मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा। उस दिन मैं कीर्तन में गया। मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया कि मैं आनंद में थे ही नाचने लगा। अति आनंद में देहाध्यास छूटता है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण जी को अतिशय प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन लगा। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था, इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं, परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक यहाँ वासुदेव गायत्री का मंत्र है। इस वासुदेव गायत्री का हमेशा जप करो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। हरे कृष्ण।